हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब। इसके बाद हम जो आपका नर्सिंग टर्मिनोलॉजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें आज हम टाइप्स ऑफ सर्जरीज़ के बारे में कल हमने कुछ देखा है। मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी के हमने कवर अप किया है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी क्या होता है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी डन विदाउट डिले इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट survival. The patient requires immediate attention as the disorder may be life threatening. Example include severe bleeding, hemorrhage, intestinal or urinary bladder obstructions, fracture skull, gunshot or stab wounds, extensive burn etc. ठीक है। तो जो आपका इमरजेंसी सर्जरी क्या है? इमरजेंसी सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है, एक इस टाइप की सर्जरी होती है जो पेशेंट की लाइफ सेविंग सर्जरी होती है, जो पेशेंट की जान बचाने के लिए की जाती है। यदि हम इमरजेंसी सर्जरी में देरी करते हैं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है ना। पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि अर्जेंट लेते हैं, इमरजेंसी में लेते हैं कि नहीं बस हमको तुरंत पेशेंट को लेना है। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो पेशेंट को इमरजेंसी में लेना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी या किसी भी चीज़ के लिए लेना पड़ेगा, तो वो इमरजेंसी है ना। सिजेरियन सी सेक्शन करना है, LSCS, तुरंत पेशेंट को, बच्चे को बाहर आउट करना है, तो वो इमरजेंसी है ना। उदाहरण के लिए जैसे यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, या पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, इंटेस्टाइनल रुकावट हो गई हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी या गंदा फ्लूइड पेशेंट के पेट के अंदर रुक गया हो, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हो गई हो, या किसी ने गोली लगा मार दी, या किसी ने मतलब कि कोई जल गया है पेशेंट, ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट की जान बचानी होती है, उसमें हम इमरजेंसी में पेशेंट को लेते हैं, तो वो इमरजेंसी सर्जरी कहलाती है। नेक्स्ट आता है अर्जेंट सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी क्या है? दिस इज़ द टाइप ऑफ सर्जरी डन विद इन 24 and 30 hours. The patient require prompt attention because if delayed a bit longer may cause causing complication in the condition, and those may require more complicated procedures. Example acute gallbladder infection, kidney and urethral stone। ठीक है। तो क्या कहलाता है अर्जेंट सर्जरी? क्या कहलाती है अर्जेंट सर्जरी? जो होती है वह इस टाइप की सर्जरी होती है कि हम पेशेंट को जैसे हमारे पास पेशेंट आए तो 24 to 30 आवर के अंदर हमको पेशेंट को OT में लेना होता है। ठीक है। इसमें पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। यदि थोड़ा सा डिले भी हो गया तो भी पेशेंट स्टेबल रहेगा। ठीक है। बट यह है कि 24 to 30 आवर के अंदर हमको पेशेंट को लेना है और पेशेंट की सर्जरी करना है। ठीक है। इससे भी इस टाइप की प्रॉब्लम में भी पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी पेशेंट को एक्यूट गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाए, पेशेंट को गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या किडनी का इन्फेक्शन बढ़ जाए, या यूरेट्रल स्टोन वगैरह पेशेंट को हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। इसके बाद रिक्वायर्ड सर्जरी। रिक्वायर्ड सर्जरी की यदि मैं बात करूँ तो दिस इज़ द टाइप ऑफ सर्जरी डन विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स. The patient needs to have surgery at a coming stage as there is no immediate threat of life and complications are not immediate. Aplasia without urinary bladder obstruction, thyroid disorder, कैटरेक्ट एट्सेट्रा। तो रिक्वायर्ड सर्जरी क्या है? रिक्वायर्ड सर्जरी का मीनिंग यदि मैं बताऊं कि आवश्यक सर्जरी, मतलब इसमें आप समय ले सकते हो, 1 वीक का समय ले सकते हो, महीने का समय ले सकता हो। मतलब पेशेंट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, करवाना है ये ज़रूरी है, पर थोड़ा समय लेके भी आप कर सकते हो ना। जैसे किसी भी पेशेंट को तुरंत यदि कोई ख़तरा नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पेशेंट की लाइफ को, तो आप वेट कर सकते हो। जैसे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, प्रोस्टेटिक हो रहा है, हाइपरपेलेप्सिया हो रहा है, थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो रहा है, तो इन सब कंडीशंस को हम रिक्वायर्ड सर्जरी में, कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट तो है पेशेंट को, बट जब पेशेंट वीक मंथ का, यदि पेशेंट की जान को कोई ख़तरा नहीं है, तो आप कुछ समय लेकर के भी इस सर्जरी को करा सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी क्या है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी विच इज़ यूजुअली प्लान्ड एंड वेयर बाय फेलियर टू डू इट इज़ हैज़ नो इमीडिएट catastrophic and those the patient should be operated on anyway. Example repair of scar, simple hernia, vaginal repair etc. इलेक्टिव सर्जरी होती है वैकल्पिक सर्जरी।
वैकल्पिक सर्जरी का मतलब होता है ये इस टाइप की सर्जरी होती है जो कैसी होती है, प्लान्ड होती है, ठीक, प्लान्ड होती है और इसमें कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती कि कोई फेलियर या इमीडिएट कैटास्ट्रोफिक, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम पेशेंट को विनाशकारी परेशानी नहीं होती है, पेशेंट करा सकता है, प्लान्ड होती है, ठीक है। इस टाइप की सर्जरी ऑपरेशन जैसे किसी भी वुंड को रिपेयर करना है, हर्निया वगैरह की सर्जरी है, वेजाइनल रिपेयर है, या कोई भी ऐसी सर्जरी है तो वो आपकी इलेक्टिव सर्जरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये इलेक्टिव सर्जरी हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्शनल सर्जरी। ऑप्शनल सर्जरी, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी डन फॉर पर्सनल प्रेफरेंस, द डिसीजन इंटरनली रेस्ट विद द पेशेंट, एग्जाम्पल कॉस्मेटिक सर्जरी। वैकल्पिक सर्जरी क्या है या ऑप्शनल सर्जरी क्या है? ऑप्शनल सर्जरी ये है कि पेशेंट की पसंद के आधार पर की जाती है, मतलब इसमें पूरा पेशेंट का निर्णय होता है कि उसको कराना है। जैसे कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट है, या कहीं पे भी कोई स्किन एबनॉर्मल है उसको सही कराना है। कॉस्मेटिक मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए ये जो सर्जरी है ये पेशेंट के निर्णय के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। जो भी समझ में नहीं आया आप रिपीट करके देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स कवर करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हमने आपको कौन सी सर्जरी बता दी, हमने आपको बता दी ऑप्शनल सर्जरी। ऑप्शनल से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन है आपके पास। फिर डायग्नोस्टिक सर्जरी आता है कि किसी भी डायग्नोसिस के बारे में पता करना। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी डन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, एग्जांपल बायोप्सी, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी एटसेट्रा। तो डायग्नोस्टिक सर्जरी क्या है? डायग्नोस्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हम किसी पेशेंट की बायोप्सी लेते हैं या एब्डोमेन को एक्सप्लोर करते हैं या ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ब्रोंक्यूल्स वगैरह की जांच करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। तो ये सारी डायग्नोस्टिक सर्जरी है, मतलब पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करना है, पता करना है। जांच एक तरफ की कि हमको ऐसा करके पता लगाना है कि पेशेंट के इंटरनल कौन कौन सी प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट आता है एबलेटिव सर्जरी। अब एबलेटिव सर्जरी क्या है? सर्जरी टू रिमूव आर डिसीज्ड बॉडी पार्ट्स, एग्जांपल अपेंडिक्टमी, एम्पुटेशन। तो सर्जरी के किसी बॉडी पार्ट को रिमूव करना एबलेटिव कहलाता है। जैसे अपेंडिक्स हमारी बॉडी में जब हमको ये प्रॉब्लम करने लगता है तो हम अपेंडिक्टोमी कराते हैं, अपेंडिक्स हटवाते हैं। एम्पुटेशन जब कभी हमारे अपर लिम लोअर लिम को भी ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमको उसको निकलवाना होता है, काट के निकलवाना होता है, तो एम्पुटेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको एबलेटिव सर्जरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी में ये है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज़ डन टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इफेक्ट ऑफ सर्जिकल प्रॉब्लम विदाउट नेसेसरली टोटल रिमूवल ऑफ द कॉस्टेटिव फैक्टर्स एंड रिलीफ ऑफ पेन, insertion of nasogastric tube for failure to swallow, gastric distance, colostomy, nerve root resection, etc. तो ये एक इस टाइप की सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। इस टाइप की सर्जरी होती है, इस प्रकार की सर्जरी होती है जो सर्जिकल प्रॉब्लम या सर्जिकल जो भी लक्षण होते हैं, जो भी ऐसे इफेक्ट देते हैं, उनको बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई कारण न बने आगे चल के, तो उनको पूरी तरह से हटाया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को निकलने में कोई दिक्कत हो रही हो, नेगोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना है, गैस्ट्रिक स्टमक को फैलाना है, कोलोस्टोमी करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पासक सर्जरी या पैलिएटिव सर्जरी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉस्मेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी डन फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशन इन द नेचुरल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल्स. The indication of the recognized by the person concerned, example mammoplasty, facelift, scar revision, plastic surgery, internal fixation of fracture, breast reconstruction. तो कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? यह एक टाइप की ऐसी सर्जरी है जिसमें किसी भी व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। कि
व्यक्ति को यदि कोई बॉडी में एबनॉर्मलिटी हो रही है, वो सही, उसका कोई बॉडी पार्ट थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गया है, चेंजेस हैं, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैमोप्लास्टी की जाती है, फेस लिफ्ट किए जाते हैं, कोई भी स्कार है तो उसको सही किया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है। ब्रेस्ट नहीं है तो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगाए जाते हैं। फ्रैक्चर यदि है तो अंदर ही अंदर फ्रैक्चर को सही किया जाता है कि कोई स्कार वगैरह ना आए, उसको चलने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। नेक्स्ट आता है रिपैरेटिव सर्जरी। रिपैरेटिव सर्जरी क्या है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी वेयर रिपेयरिंग इज डन ड्यू टू डैमेज ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल रिपेयर ऑफ मल्टीपल वुंड, रप्चर्ड यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर एट्सेट्रा। तो आपकी जो रिपैरेटिव सर्जरी है, रिपैरेटिव सर्जरी, ये सुधारात्मक सर्जरी है, जिसको एक प्रकार की ऐसी सर्जरी बोलते हैं जिसमें बॉडी में बिना किसी नुकसान की मरम्मत की जाती है। जैसे कि यूट्रस फट जाए, आपका गॉल ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर फट जाए, तो उसको सही करना, उसको रिकवर करना, वो आपका कहलाता है रिपैरेटिव सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कंस्ट्रक्टिव सर्जरी टू रिस्टोर फंक्शन ऑफ द कॉग्निशन एनोमैलाइज। एग्जांपल्स क्लेफ्ट ऑफ लिप रिपेयर, क्लोजर ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो जब किसी भी पेशेंट को जन्मजात कोई समस्याएं होती हैं तो उनको सही करना। जैसे कई बार बच्चे पैदा होते हैं होंठ कटी हुई होती हैं, या पेशेंट का क्लोजर ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, तो उनकी जो सर्जरी होती है, जो जन्मजात प्रॉब्लम होती है, उनकी जो सर्जरीज़ होती हैं, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमने जो भी सर्जिकल आपका जो भी सर्जरी से रिलेटेड वो है टर्मिनोलॉजी है, उसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।